students, in this video we will discuss exercise 1.3 and before discussing it, let us discuss what are terminating decimals and repeating or recurring decimals. अब हमें पता है कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं. उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, डेसिमल में. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/2. अगर हमें इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, इसकी एक डेसिमल एक्सप्रेशन है इसका. ये अगर ये टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो एंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है. So every fraction p upon q can be expressed in the decimal expression. अगर उसका decimal expression comes to an end या फिर वो terminate हो जाता है, तब वो क्या कहलाते हैं, हमारे terminating decimals. हम कुछ और examples ले लेते हैं. जैसे हम एक example लेते हैं 5/8. इसे हमें इसका हम decimal expression देखते हैं कैसे निकालेंगे, 8/5. अब 5 छोटा है 8 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0. तो 5 6 कितना होता है, 48. अब कितना बचेगा हमारे पास यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर, 2. फिर उसके बाद यहाँ पे हम 0 लगा देंगे. नाउ 8 2 16. अब 16 20 माइनस 16 कितना बचा, 4. एंड नाउ वी विल जस्ट पुट 0 हियर एंड वी नो दैट 8 5 40. यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0. और ये डेसिमल जो है, वो डेसिमल एक्सप्रेशन ये क्या है, टर्मिनेट हो जा रही है, मतलब खत्म हो जा रही है. ये रिपीट नहीं कर रही है, ये आगे को नहीं जा रही है, ये यहाँ पे एंड हो चुकी है. तो 5/8 की वैल्यू कितनी होगी, 0.625. तो यहाँ पर भी डेसिमल एक्सप्रेशन जो है इसका टर्मिनेट हो चुका है, कमिंग टू एन एंड. सो हम इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे. ओके अब हम डिस्कस करते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 2/3. अब इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है. तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 3 एंड वी विल राइट हियर 2. देन 2 जो है वो छोटा है किससे, 3 से, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे एंड वी विल पुट 0 over here. Then we know 3 6 18. Then what we will get, when we will subtract 20 minus 18, 2. Then we will put 0. We know that 3 6 18. And then again we will get here, after subtracting 20 minus 18, 2. Now we can see बार बार यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है. तो ये 0.6666 की वैल्यू है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा. ये सेम ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है. तो यहाँ पर 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 6.6666 एंड इनफाइनाइट. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सेट ऑफ डिजिट है, क्या है यहाँ पे, 6. वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स. अब जो डिजिट बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं. ये बार जो है क्या डिनोट करता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है. एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम 3/11. अब 3/11 को अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशंस में लाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0.272727 एंड सो ऑन. यहाँ पर क्या है कि सेट है डिजिट्स का 2 और 7 बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.27 बार से डोनेट कर देंगे हम. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 7 का जो आपका ब्लॉक है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये सेट जो हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम इसके ऊपर बार लगा देंगे. और ये भी एग्जाम्पल है किसका, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स का. आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल्स में समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है. अब हम एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर p/q की फ्रैक्शन जो p/q है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा अगर q जो है, q के प्राइम फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स 2 और 5 ओनली. तो
तो ये डेफिनेशन है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, कि अगर कोई फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी कहलाएगा जब उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज q के प्राइम फैक्टर्स कितने हो, 2 और 5 हो। एग्जाम्पल लेते हैं 5 अपॉन 32। अब हमें पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। तो हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास ये किसकी फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की, ये फ्रैक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 32 को देखेंगे हम, 32 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये 2 टू द पावर 5 में है, दैट इज इट इज अ प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 हैं, 2 टू द पावर 5। तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट वी नो दैट डेसिमल्स दो तरीके के हो जाएंगे, दो तरीके के होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग मैंने अभी आपको समझाया। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, एवरी फ्रैक्शन p अपॉन क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल, और अगर वो डेसिमल एक्सप्रेशन p अपॉन क्यू का टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब एक एंड पर आ जा रहा है, तब वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहला तो रिपीटिंग, कि वो रिपीट हो रहे हैं, उसके जो सेट ऑफ डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब एक आ सकता है कि नहीं रिपीट हो पा रहे हैं, दैट इज नॉन रिपीटिंग। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रैशनल होता है, कौन से इरेशनल होते हैं। वो ऐसे होगा कि डेसिमल में अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। एंड इफ द नंबर इज नॉन, डेसिमल जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो भी रैशनल नंबर होगा। बट इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो नंबर एंड नहीं हो रहा है, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन एंड नहीं हो रहा है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, वो इरैशनल होगा। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन decimal form and say what kind of decimal expansion each has. First part is 36 upon 100. अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको जो हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है उसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, डेसिमल में, और उसके बाद बताना है कि वो डेसिमल कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन रिकरिंग है, या रिपीटिंग है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 36 अपॉन 100। तो अगर हम इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0.36। अब हमें ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग या रिपीटिंग है। तो अब आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे जो डेसिमल एक्सप्रेशन है यहाँ पर एंड हो गया है, वो टर्मिनेट हो रहा है, दैट इट इज कमिंग टू एन एंड। तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नाउ सेकेंड पार्ट 1 अपॉन 11। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1 अपॉन 11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, जो किसके बराबर होगा, 0.090909। यहाँ पर 09 जो है बार बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो जा रहा है, तो ये हम किसके बराबर लिख लेंगे इसको, 0.09 बार। यहाँ बार क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि ये टू सेट ऑफ 2 डिजिट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एंड पे नहीं आ रहा है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, देन एंड द 2 सेट्स ऑफ डिजिट जो हैं ये 0 और 9 बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। नाउ कम टू थर्ड पार्ट 4 1 अपॉन 8। अब ये क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, 8 4 32 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 33 अपॉन 8। Then by long division method, what we will do, we will just convert this 33 upon 8 into decimal expansion, and what we will get 4.125। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका वो टर्मिनेट हो जा रहा है, वो एक एंड पर आ जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, वो आगे को कंटिन्यू नहीं है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट 3 अपॉन 13। अब फिर सेम मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी विल फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3 अपॉन
13. What we will get? We will get 0.2307693. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 230769. ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये 6 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख देंगे? 0.230769 को हम बार से डिनोट कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये 6 नंबर्स का जो सेट है ये बार बार रिपीट हो रहा है. तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म नहीं हो रहा है. एंड सेकेंड, इसके जो कुछ डिजिट्स हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6, सेट ऑफ 6 डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे. नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, 2/11. By long division method we will just find the decimal expansion. 2/11 का हम डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 0.181818. तो यहाँ पे 2 डिजिट्स का सेट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बार से डिनोट कर देंगे. तो हमारा ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा. नाउ कम टू सिक्स्थ पार्ट, 329/400. By long division method, what we will do? We will just find the decimal expansion of 329/400. And we can see here कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका वो टर्मिनेट हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, वो इट इज कमिंग टू एन एंड. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन? इफ सो हाउ? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि 1/7 की वैल्यू दी है, 1/7 की वैल्यू आपको दी है 0.142857 बार. इस बार का मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ डिजिट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं. ओके फिर आपको प्रिडिक्ट करना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का, 5/7 एंड 6/7. आपको ये फाइंड करने हैं, लेकिन आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड से नहीं करनी है फाइंड. तो हम ये कैसे करेंगे? कि हमें पता है कि 1/7 इंटू 2 क्या होता है? 2/7 होता है. अब हमें यहाँ पर 1/7 की वैल्यू तो पता है, कितनी होगी? 0.14287 बार. तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 0.285714 बार. तो हमारे पास 2/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज 0.285714. इसी तरीके से हम 3/7 का भी निकाल लेंगे. 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7 इंटू 3. तो हमें पता है कि 1/7 की क्या वैल्यू है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.14287 बार. तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है हमें? 3 से. तो हमारे पास क्या आएगा इसकी वैल्यू? 0.428571 बार. तो ये क्या होगा? 3/7 की वैल्यू हो गई. इसी तरीके से हम 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज निकालेंगे. 4 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, अब 1/7 की वैल्यू जो है वो डेसिमल एक्सप्रेशन की हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको हमने वहां रखा और 4 से मल्टीप्लाई करा दिया. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 0.571428 बार. इसी तरीके से हमने 5/7 की वैल्यू निकाली डेसिमल एक्सप्रेशन में एंड 6/7 की विदाउट एन एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना. ओके नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? आपको एक डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है, आपको उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पर P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आए. तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है
0.6 बार। अब हमें पता है कि इस बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर जो सेट ऑफ डिजिट है, यहाँ पे सेट तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 0.6666 एंड ये 6 पता नहीं हमें कब तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब यहाँ पर क्या है, हेयर वी कैन सी, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक रिपीटिंग डिजिट है, एक रिपीटिंग डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10x एंड देन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 10 वी विल गेट 6.66 बार। ओके, इस इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो 10x माइनस एक्स कितना होगा हमारा 9x, और यहाँ पर 6.6 बार कितना माइनस 0.6 बार की वैल्यू कितनी होगी 6। फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/3। तो ये जो है हमारा x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये क्या है हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको एक्सप्रेस करा है p अपॉन q की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट 0.47 बार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिजिट 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू किसके बराबर है 0.47 बार। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक डिजिट है राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के, वो बिना बार के है। तब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों कराया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक डिजिट ऐसा था जो जिस पर बार नहीं था और वो राइट साइड में था, तो उसको हमें इधर लेकर आने के लिए पॉइंट के, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कराया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो फिर हम उसको पूरी इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 100x minus 10x is equals to 47.7 बार minus 4.7 बार। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 100x minus 10x is equals to 90x and we have 47.7 बार minus 4.7 बार is equals to 43। अब हमारे पास यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई में है, तो हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वहां पर वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 0.7 बार इज इक्वल्स टू 43/90। तो ये क्या होगी 43/90 डेसिमल एक्सपेंशन का, इस डेसिमल एक्सपेंशन की p अपॉन q की फॉर्म होगी एंड दिस इज द आंसर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 0.001 बार। अब यहाँ पे भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 डिजिट्स के सेट जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि 3 डिजिट्स जो है उनका सेट बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन व्हाट वी विल गेट दिस, वी विल गेट दिस 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001।
Now what we will do, we will just subtract equation number 1 from 2. What we will get here? We will get 1000x minus x is equals to 1.001001 minus 0.001001. So what we will get? We will get 999x is equals to 1. देन यहाँ पे 999 जो है मल्टीप्लाई में है, उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा. देन व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल्स टू 1/999. अब हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0.001 बार इज इक्वल्स टू 1/999. तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि 0.001 बार की P/Q की फॉर्म में इसको जब हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1/999. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P/Q. इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि 0.9999 एंड टिल इंफिनिटी, उसको हमें P/Q की फॉर्म में लेकर आना है. अब हमें पता है यहाँ पर कौन सा डिजिट है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो है 9. तो हम मानते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999 इज इक्वल्स टू 0.9 बार. यहाँ बार क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिजिट है 9 वो बार बार रिपीट हो रहा है. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक रिपीटिंग डिजिट है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 10 से. देखो मैं आपको बताती हूँ. वी हैव x इज इक्वल्स टू 0.9 बार इज इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, ये एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम पूरी इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार. इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे इसको. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2. देन व्हाट विल गेट, 10x minus of x is equals to 9.9 bar minus 0.9 bar. So what we will get here, 9x is equals to, we will get here 9. अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड में आ जाएगा. देन आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल्स टू 1. अब हमारे पास x क्या है यहाँ पर, 0.9 बार, 0.9 बार. तो अब हमारे पास x क्या आ गया, 0.9 बार, 9 के ऊपर बार है, सॉरी बस ये इज इक्वल्स टू 1. तो ये क्या होगा हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ये P/Q की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन 1 कैन बी रिटन एज 1/1. सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज द P/Q फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 0.9 बार. You can see here I have done this. Question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer. So what we have to do in this question, we have to find the maximum number of digits in the quotient while computing 1/17. कि 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे. तो वो कितने डिजिट्स होंगे, 17 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16. ये अब हम डेसिमल से भी डेसिमल एक्सपेंशन हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देखेंगे. तो हम जब 1 को डिवाइड कराएंगे 17 से तो हमें क्वेश्चन क्या ऑब्टेन्ड होगा, 0.0588235294117647. फिर इसके बाद ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट कर जाएगा. तो यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा कितने डिजिट्स का है, 16 डिजिट्स का है. 1/17 is equals to 0.0588235294117647 बार. हमने यहाँ पर बार क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है 16 नंबर्स का ये बार बार रिपीट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टिल इंफिनिटी, इसलिए हम इसको बार से डिनोट करेंगे. इन इट a block of 16 digits is repeating. Okay, now coming on to next question.
क्वेश्चन नंबर 6. Look at several examples of rational number in the form p upon q. Q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion representations. Can you guess what property Q must satisfy? So what we have to do in this question, we have to take several examples of rational number जो P upon Q की फॉर्म में होंगे और P और Q क्या होगा वहां पर इंटीजर्स होगा और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1. P और Q का कोई फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 कॉमन फैक्टर on having terminating decimals represented. तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं. Let us take the examples. हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ऐसे जिसमें P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो एंड उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, उसका एक्सपेंशन जो हो डेसिमल में. तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. 5/2, 5/4, 2/5, 2/10, 5/16 of the form p upon q that are terminating decimal. We can see here ये terminating decimal है क्योंकि इनका जो decimal expansion है वो end हो जा रहा है. It is coming to an end. It is not repeating or it is not recurring again and again or इट इज ऑल्सो नॉन रिकरिंग. सो वी कैन सी हेयर. अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि डिनोमिनेटर्स जो है दैट इज क्यू जो है इसका कुछ कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं. हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक कॉमन प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्यू, सबके क्यू जो है वो या तो उसके वो हैविंग इट इज हैविंग अ पावर्स ऑफ 2, या तो वो 2 की पावर्स में है या फिर वो 5 की पावर्स में है. मतलब क्या है कि इसके प्राइम फैक्टर्स या तो वो 2 उसका प्राइम फैक्टर होगा उस नंबर का या 5 होगा. आइए हम एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे हमारे पास ये 5/2 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास यहाँ 2. तो 2 को हम 2 टू द पावर करके हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ये क्या है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनका क्यू की वैल्यू जो है वो उसके प्राइम फैक्टर्स हों 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर m या फिर दोनों हों. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है 2 टू द पावर 1 है. अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम 5/4. तो यहाँ पे क्या है इसका डिनोमिनेटर है इसका यहाँ पर 4. तो 4 को हम 2 की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज 2 टू द पावर 2. तो दिस इज ऑल्सो वी कैन से ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स भी 2 हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2/5. तो यहाँ पर क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है 5 उसको हम 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं. तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि 5 की पार्ट्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. तो हम इन सबको ऑब्जर्व करके ये बोल सकते हैं कि Q जो है एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसमें क्या है कि वो पावर्स में है किसकी, 2 की या 5 की या दोनों की. देयरफॉर Q मस्ट सेटिस्फाई इन द फॉर्म ईदर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और बोथ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, जहां पर m की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है एंड सो ऑन, और n की वैल्यू भी 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है. ओके, नेचुरल नंबर होल नंबर्स में इन p/q फॉर्म. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. तो हमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो कभी जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी एंड ना करे. ओके, वो चलता ही चला जाए. एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन चल रहा है वो कभी भी रिपीट ना करे. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. पहला एग्जाम्पल है 0.1001 001 00001. तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल्स है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ये डिफरेंट है. इसी तरीके से हमने ये 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 8, find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
तीन इरेशनल नंबर्स निकालने हैं किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 को और 9/11 को डेसिमल एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 5/7 इज इक्वल्स टू 0.714285 बार एंड 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 बार। यहाँ पर ये बार क्यों लगाया है, क्योंकि 5/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट करेंगे। कितने सेट है ये, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का जो सेट है ये बार बार रिपीट करेगा, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया है। 9/11 में क्या होगा, 0.81 बार। यहाँ पर क्या कर रहा है कि 881 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये टू ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, बार लगा देंगे। Thus, 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are these। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्या करा था, 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाला और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। इसके बाद हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लेने हैं इन दोनों के बीच में, और इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एज वेल नॉन रिपीटिंग हो। तो हम क्या लेंगे, 0.750 7500 7500 75000075। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिपीटिंग है, दैट इज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11 का। इसी तरीके से हम 2 और नंबर्स ले लेंगे जो नॉन रिपीटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्या करना है कि इन नंबर्स को बताना है कि क्या ये रैशनल है या फिर इरेशनल। एज वी नो दैट डेसिमल 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है किसी भी फ्रैक्शन का टर्मिनेट हो जाए, इट कम्स टू एन एंड, तो तब क्या होता है कि वो नंबर जो है वो रैशनल होता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशंस आ जाती हैं, एक तो रिपीटिंग की और एक नॉन रिपीटिंग की। जो रिपीटिंग करते हैं, जो कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, तब नंबर जो होगा वो रैशनल होता है। एंड नॉन रिपीटिंग में मतलब कोई नंबर बार बार टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, नंबर इरेशनल होता है। नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट इज √23। अब हमें पता लगाना है कि √23 जो है रैशनल है या इरेशनल है। तो √23 जो है इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 23 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, √225। √225 की वैल्यू क्या होगी, 15, और 15 क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, 15/1। तो ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है, और यहाँ पर P क्या है, 15 एंड Q क्या है, 1। दोनों ही इंटीजर्स हैं, एज वेल Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये डेफिनेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। Now come to third part. Third part is 0.796. Now this is also a rational number because it is a terminating decimal. ये terminate कर जा रहा है, इसका जो decimal expansion है ये एंड हो जा रही है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, 7.478478। अभी क्या है, हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ये डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो ये एंड नहीं हो रहा है, दूसरा क्या इसके, बट हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 478 जो है डिजिट ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1.01 सॉरी इट इज 1.10
1 तो अब ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये एंड नहीं हो रहा है, एज वेल ये कुछ सेट ऑफ डिजिट्स ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स मैवरिक्स। थैंक यू।